श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। मेरा सौभाग्य है जो मैं स्वामी सतप्रकाश जी महाराज के करीब आ पाता हूँ और इनका विशेष स्नेह भी मिलता है, बड़ा प्यार देते हैं और ये ज्ञान की छाया भी मिलती है इनके पास। जैसे किसी को शांति मिलती है एसी में, उसी तरह से स्वामी जी के पास जब आते हैं तो मानसिक शांति मिलती है, बड़ी खुशी होती है। और ज्ञान के सानिध्य में आने से बहुत प्रसन्नता होती है मन में। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, स्वामी जी के करीब बार बार आ जाता हूँ। वो भी गुरु महाराज की कृपा है, जिन्होंने ये जो ज्ञान फैलाया है उसी के निमित्त हम लोग चर्चा करने के लिए आ जाते हैं। तो स्वामी जी, हम लोग जो उपासना करते हैं, संत मत की जो उपासना है उसमें 4 सोपान है। मानस जप, मानस ज्ञान, दृष्टि योग, नादानुसंधान। जो हम लोग पहले एक एपिसोड बनाए थे मानस जप का, अब आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मानस ध्यान पर। यह द्वितीय सोपान है संत मत का। गुरु महाराज का जो प्रचार है, संत मत की जो साधना है, उसमें इस मानस ध्यान का विशेष स्थान भी है और प्रभाव भी है। तो स्वामी जी, मैं इस चर्चा को बढ़ाने के पहले आपसे शुभकामना चाहता हूँ। जी स्वामी जी। मेरी इस चैनल के माध्यम से जो लोग इस विशेष आध्यात्मिक वार्ता को श्रवण कर रहे हैं, उन लोगों के लिए शुभकामना है कि आप अध्यात्म में विशेष प्रगति करें। और स्वामी जी के इस प्रयास के लिए बहुत शुभकामना कि आपने बहुत ही सुंदर मंच आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए और अध्यात्म के जिज्ञासुओं के शंका समाधान के लिए प्रस्तुत किया है। जी स्वामी जी, बहुत बहुत साधुवाद। कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए शुभकामना चाहिए, बड़े बड़ों का आशीर्वाद भी चाहिए। तो स्वामी जी का आशीर्वाद मिल जाता है, स्वामी जी शुभकामना कर देते हैं तो हम लोग सही ढंग से बातचीत कर पाते हैं। अब चर्चा को प्रारंभ करना चाह रहे हैं। स्वामी जी, जो कोई दिक्कत है तो हम काट देंगे उसको। स्वामी जी, हम ये कह रहे थे, जो मानस ध्यान है, उपासना के दौरान हम लोगों को कैसा निर्णय करना चाहिए, इस विषय में जानकारी कैसी चाहिए, तो मानस ध्यान के विषय में जी बताया जाए। देखिए स्वामी जी, जो पहली बात है जी कि साधना का जो स्वरूप है जी जी वह वास्तव में चित्तवृत्ति के निरोध के लिए है। जी 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 क्योंकि हमारी फैली हुई चित्तवृत्तियां जी हमें आत्मानुभूति नहीं करने देती है, जी बहिर्मुखी बना के रखती है। तो आत्मानुभूति के लिए चित्तवृत्ति का सिमटाव जरूरी है, क्योंकि सिमटाव होगा तो सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि ऊर्ध्वगति होगी। सिमटाव से ऊर्ध्वगति होगी, जिससे माइक आवरणों का भेदन होगा जी और तब जाकर के स्वरूप की अनुभूति होगी। जी जी तो फैली हुई चित्तवृत्ति को समेटना साधना का मुख्य उद्देश्य है। जी जी चंचल चित्त को थीर कर जबे भले रंग है, तेरे निकट उल्टी भरी पीयू स्वामृत गंग है। जी जी और परमहंस योगानंद जी को मैंने पढ़ा, वो कहते हैं कि ये जो योग है ईश्वर को अनुभव करने का, ईश्वर से मिलने का साधन है। वास्तव में योग क्यों है? तो कहते हैं कि योग इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन। फैली हुई चित्तवृत्ति को समेटने का एक विधि है, प्रक्रिया है, तरीका है, बिल्कुल से तरीका है, सरल शब्द। किस लिए यह तरीका किस लिए है? तो जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, शरीर से आत्मा की ओर
बॉन्डेज टू साल्वेशन, जी जी बंधन से मुक्ति की ओर, एंड फ्रॉम वर्ल्ड टू गॉड, संसार से ईश्वर की ओर जी जी की यात्रा करके और ईश्वर को जान लेना, मुक्ति को जान लेना और आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना, इसलिए साधना है। तो हमारी चित्तवृत्ति फैली हुई है, जी जी इस फैली हुई चित्तवृत्ति को समेटना है, क्योंकि जिस मार्ग में प्रवेश करना है, जी जी गुरु महाराज ने कहा बाल नोक से में ही दर में ही हो पत पावे। जी जी वह रास्ता बाल के नोक से भी पतला है, जी जी खन्ने तीखी बाल ही नीकी एतु मार्ग जाना। गुरु नानक देव कहते हैं छुरे की धार से भी तीक्ष्ण और बाल के नोक से भी सूक्ष्म। स्वामी जी और बीच में एक मिनट, हाँ जी और यमराज ने नचिकेता को कहा था छुरस धारा निशिता दुरत या दुर्गम पथस्तत कवियो वदंती। उस मोक्ष मार्ग में जाने वाला जो रास्ता है जी जी छुरे की धार से भी ज्यादा तीक्ष्ण और सूक्ष्म है। जी स्वामी जी बहुत अच्छा बता रहे हैं। ये कह रहे थे इस सूक्ष्म मार्ग पर जो हम बढ़ेंगे, बिंदु को जो हम प्राप्त करेंगे, इसमें मानस ध्यान की क्या भूमिका है? जी हाँ, उसी पर मैं आ रहा था। तो पहले हम लोग मानस जप सुने। जी जी मैं पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का अभी प्रवचन सुन रहा था कि मानस ध्यान कैसे करें हाँ जी जी और क्यों करते हैं। जी 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 तो उन्होंने कहा कि हमारी साधना का लक्ष्य है सूक्ष्म मार्ग में प्रवेश प्रवेश करने का। जी हाँ, यही प्रवेश करने का। जी जी तो उसमें प्रवेश करने के लिए हम आंख बंद करके जब जप करते हैं तो हमको अंधकार का एक विशाल रूप क्षेत्र दिखाई पड़ता है। तो उस विशाल क्षेत्र को देखते हुए हम जप करते हैं। जी उसके बाद जप में मन सिमटता है तो हमको बस उतना ही अंधकार में ख्याल रहता है जितना आंख बंद करके दिख रहा है। जी जी फिर वो कहते हैं कि जब आप मानस ध्यान करते हैं जी तो मानस ध्यान में क्या होता है कि अंधकार का क्षेत्र बड़ा है, उसमें बस उस रूप में आकर हम केंद्रित हो जाते हैं, मतलब सिमटाव और अधिक हो गया। जी मानस ध्यान जो है वह मानस जब से ज्यादा सिमटाव करता है, विशेष सिमटा हुआ इस चित्तवृत्ति को विशेष समेट देता है। जी 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 तो इसीलिए हम मानस ध्यान चित्तवृत्ति के सिमटाव के लिए करते हैं। और इसका एक कारण है, जी जी सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि जो जहां रहता है वहीं से चलता है और उसी को सहारा बनाता है। अच्छा पानी में पड़े हुए आदमी के लिए पानी ही रास्ता है, पानी ही सहारा है। जी 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 अभी हम लोग स्थूल संसार में हैं, शरीर में हैं, जी जी तो हमारे लिए अभी स्थूल नाम और स्थूल रूप ही प्रारंभ में सहारा होगा, अवलंब होगा। जी जी अवलंब होगा। तो इसीलिए सिमटाव के लिए किसी वर्णात्मक नाम, स्थूल नाम का जप करते हैं। उस जप के बाद जब इष्ट रूप का ध्यान करते हैं तो उससे ज्यादा सिमटाव होता है, मतलब धीरे धीरे सरल सरल धीरे धीरे सिमटाव का साधन करते हैं ताकि बिना कष्ट के हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएं। जी स्वामी जी ये कह रहे थे जो बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से कहा था रूप ध्यान के विषय में, उस बात को थोड़ा स्पष्ट किया जाए। जी देखिए, बाबा देवी साहब पहले केवल बिंदु और नाद बता देते थे। जी जी गुरु महाराज ने कहा कि मैं मंत्र जप और इष्ट रूप का ध्यान भी करता हूँ। जी जी तो उन्होंने कहा कि ठीक है करो, कैसा देखते हो? अच्छा तो गुरु महाराज ने कहा कि धुंधला देखता हूँ। तो बाबा देवी साहब ने कहा कि मानस ध्यान मैंने भी किया अच्छा और हू बहु उगा लिया। तो हू बहु होना चाहिए, मतलब आंख खोल करके जिस तरह आप गुरु महाराज को या जिनके जो इष्ट हैं उनको वो देखते हैं, आंख खोल करके जैसा आप देखते हैं, आंख बंद करके वैसा ही दिखना चाहिए। अच्छा और मैं आपको एक प्रसंग बता देता हूँ, जी हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है। वक्कली नाम का एक शिष्य था भगवान बुद्ध का। अच्छा अच्छा भगवान बुद्ध ने उनको बताया था ध्यान करने के लिए। अच्छा तो सब लोग आंख बंद करके जब ध्यान पर बैठ जाते थे जी जी तो बकली आंख खोल करके निहारते रहता था भगवान बुद्ध को।
अच्छा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम आंख खोल कर क्यों निहारते रहते हो, जी जी जी। आंख बंद करके देखो। हम्म। तो कहा कि भंते, आपका रूप इतना सुंदर है, मेरे पास वो ग्रंथ है विपश्यना साधना, अच्छा। उसी में है। जी जी। आपका रूप इतना सुंदर है कि मेरी पलकें उससे हटती नहीं है। जी जी भगवान बुद्ध ने कहा कि अच्छा है, जी जी अच्छा है, लेकिन जितना तुम आंख बंद करके, आंख खोल करके तुम हमको देख रहे हो, इससे तुमको जितना के चित्त की एकाग्रता हो रही है और चित्त के मैल धुल रहे हैं, जी जी। उससे हजारों गुना ज्यादा अच्छा। जब तुम आंख बंद करके हमको अपने अंदर में इस तरह देख लोगे तो हो जाएगा। वाह, देखिए स्वामी जी ने बड़ा अच्छा बात बताया है। और जो साधक लोग हैं या साधिका हैं वो बराबर यही कहा करते हैं कि हमको दर्शन नहीं होता, हम देख नहीं पाते हैं। तो जो रामायण में एक प्रसंग है जो मुनि जी ने दर्शन किया था, किस तरह की उनकी भावना हो गई थी कि भगवान श्री राम को अंदर में भी देख रहे थे, बाहर में भी देख रहे थे, इस बात को स्पष्ट किया जाए। जी भगवान श्री राम वन में जब थे जी जी। तो हाँ वो सुतीक्ष मुनि, महर्षि अगस्त के शायद शिष्य थे हाँ वो। जी, सुतीक्ष मुनि के पास जी। गए थे। तो सुतीक्ष मुनि ने जब सुना जी कि जी। भगवान श्री राम आ रहे हैं तो किस ओर से आएंगे, उस अंदाज लेकर के वो उसी ओर भागे। जी 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 लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनको समझ में आया कि इस रास्ते से आएंगे कि किस रास्ते से आएंगे, जी जी। तो वो जगह स्थिर होकर बैठ गए। अच्छा। किसी हाँ किसी ओर से आना है। अच्छा, कोई बात नहीं, काट दीजिए। हाँ, बात करिए। आप बाद में आइएगा, वहां का चले जाए। वो किनके अगस्त मुनि के थे? हाँ, वही ना रास्ते का हमको नहीं ख्याल में। उन्हीं के यहाँ जा रहे थे जो। अच्छा, तो वो बैठ क्यों गए ध्यान करने की? कहीं चारों जगह जाएंगे तो मिलेंगे नहीं, हम अंदर अंदर में देखें, चौराहे पर बैठ गया, यही भावना हो गई। बस आंख बंद करके वो ध्यानस्थ हो गया। हाँ, मतलब उसके मन में हुआ कि कहाँ हम खोजने जाएंगे, हम आंख बंद करके भीतरे में देखने लग जाते हैं। ये हो गया हुआ वो बात। दर्शन करेंगे, बाद में आइएगा। हाँ, थोड़ा जरूरी है ना। ओ ठीक। बोल दीजिए ना 11 बजे के बाद है, कोई जरूरी है तो देख लीजिए 1 मिनट। एक मिनट में जाएंगे कौन? तो 1 मिनट चले जाइए, फिर बैठ लेंगे हम लोग, काट देंगे इसको, क्या करेंगे, एडिट करना होगा। हाँ हाँ। क्या? भाव समाधि आ जाती थी। जी जी जी। तो सुतीक्ष मुनि भी एकदम भगवान श्री राम के दर्शन अंतर में करते हुए एकदम भाव समाधि। अच्छा अच्छा, ये तो मानस ध्यान हुआ। जी, मानस ध्यान था। जी जी जी। तो भगवान राम पुकार रहे हैं लेकिन वो नहीं सुन रहे। अच्छा। तो भगवान श्री राम ने क्या किया कि अपने जो मनुष्य शरीर था उनका, जी 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 उसको, और जिसका वो दर्शन अपने अंदर में कर रहे थे, जी जी। भगवान श्री राम ने उसको बदल के चतुर्भुज रूप कर दिया। अच्छा, रूप चेंज कर, रूप चेंज कर दिया, अपना विष्णु रूप। जैसे चतुर्भुज रूप हुआ और उनका जो इष्ट रूप था जी जी वह छूट गया। जी। तो एकदम से तड़प करके आंख खोल दिए तो देखे सामने भगवान श्री राम। अच्छा, स्वामी जी ये कह रहे थे, यह जो भावनाएं होती है मानस ध्यान की, जिसमें तल्लीनता भी हो जाती है, तो हम साधकों के लिए कुछ बताया जाए कि किस तरह से भावना बने मानस ध्यान करने में, ताकि मन उसमें लगे। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि गुरु महाराज का दर्शन नहीं हो रहा है, रूप का दर्शन नहीं हो रहा है। जी जिससे जिसको स्नेह होता है ना, जी जी। उसको याद नहीं करना पड़ता है, अच्छा, वह स्वतः स्मरण में आता है। तो स्नेह कैसे बढ़े? रामकृष्ण परमहंस क्या कहे जी जी कि जार स्त्री
शरीर परिवार का काम करते हुए भी वो अपने प्रेमी को भूलती नहीं है, उसका ख्याल हमेशा उसी ओर होता है। अच्छा। तो ये प्रेम की बात है उद्धव। जी 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 जब जिससे प्रेम बढ़ जाएगा ना, जी जी तो वो अपने आप याद आएगा, बिना कहे मन आपका उसको स्मरण करेगा। प्रेम की बात है। कहाँ कमियां हो जाती है हम लोगों में कि गुरु महाराज के प्रति वैसा प्रेम नहीं हो पाता है जी? प्रेम में कमी होती है क्यों? क्योंकि जब तक सकल भूले एके रहे गुरु तम पद स्नेह हो, जी जी तो हम संसार में हमारा मन फंसा हुआ है। जी जी और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि सांसारिक वस्तुएं जी जी या बहुत सारी जीवन की जो उपलब्धियां हैं, उसके लिए बहुत सारे कारणों के पीछे जाना है। मतलब वस्तु व्यक्ति के पीछे ही विशेष प्रेम विशेष को प्रदर्शित करते हैं और हमको लगता है कि इनसे हमारा काम हो जाएगा तो उनसे काम हो जाएगा, इस काम के लिए इनको पकड़ना, इस काम के लिए इनको पकड़ना है। जी जी संसार में हम बहुत सारे अपने हितैषी बना के रखे हैं, जी जी शुभचिंतक बना के प्रेम रखे उसी में बट जाता है। हैं, बस उसी में बढ़ जाता है। सबसे ममता ताग बटोरी, भगवान श्री राम ने कहा था, सब ओर से अपनी ममता के ताग को पहले खींच करके तब मेरे चरण में प्रेम रूपी डोरी से बांधो। तो हम लोगों का मन बहुत जगह बैठा हुआ है, जी 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 बहुत जगह अपना हित शुभचिंतक मानते हैं। जी। तो स्वामी जी एक बात जो रामचरितमानस में है कि हो ही विवेक राम, हो ही विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, इस विषय में ये विवेक का यही अर्थ है। जी जी विवेक का अर्थ होता है ऐसी बुद्धि जी जी जो यह निर्णय कर सके कि हमारा हित किस में है। जी 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 धर्म अधर्म, सत्य असत्य, विवेक का यही तो कार्य है। जी जी तो जब सच्चे अर्थ में विवेक हो जाता है जी कि तन धन परिजन सहित आपन तन सब छाड़ी जाइ हो कोई काम न आवे। जी जी जब ये विवेक हो जाता है तब आदमी को होता है, हाँ, जी जी तब लगता है कि इससे तो कहीं हमारा कुछ नहीं होने वाला है। तब क्या होगा? तब कहते हैं कि भाई इस बात को जान लीजिए कि आपका संसार में कोई ऐसा नहीं जो आपका सच्चा अर्थ में हितैषी हो। जी जी सब स्वार्थ का व्यापार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जी अपने सुख सबसे लाग्यो क्या, अपने ही सुख सौ सब लागे जी, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। तो संसार और संसारी लोगों का प्रेम झूठा है, वो उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक प्रेम है। अब बिना हेतु के प्रेम करने वाला कौन है? हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करने वाला, बिना कारण बिना स्वार्थ के जीव से प्रेम करने वाला, हमारा कल्याण चाहने वाला संत सदगुरु होते हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि इस बात को अच्छी तरह से जब आपकी समझ में आ जाएगा कि गुरु ही भीतु है, गुरु ही पीतु है, गुरु ही जीव के मीतु है, जिस दिन ये ठीक से समझ में आ जाएगा, गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। स्वामी जी एक बात और, गुरु महाराज ने जो प्रार्थना किया है, प्रेम रूपी सदगुरु प्रेमी मुझे बना दो, ऐसा क्यों किया है गुरु महाराज ने? देखिए, प्रेमी यहाँ भगवत प्रेमी गुरु प्रेमी बनने की बात है। प्रेमी बना दीजिए, क्योंकि प्रेम जो है ना, जब प्रेम उपज गया तो मैंने क्या कहा कि मन मनवा तब लग उड़े विषय वासना माही, प्रेम बाज के झपट में जब लग आवे नाही। कबीर साहब ने कहा कि प्रेम सबसे बड़ी चीज है। आपका मन विषयों में तब तक भाग रहा है जब ईश्वरीय प्रेम की झपट में, गुरु प्रेम की रूपी बाज के झपट्टे में नहीं आया। एक बार उस प्रेम में आ गया तो उस प्रेम की महिमा है कि प्रेम छुड़ावे जगत से, प्रेम मिलावे राम, प्रेम करे गति और ही ले पहुंचे हरिधाम। प्रेम ही संसार से भी छुड़ाता है।
प्रेम ही बिल्कुल परमात्मा से मिलाता है। बिल्कुल। जी जी इसीलिए तो कहा जी कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जी जी बहुत अच्छा है। प्रेम खिलौना यही स्वभाव, तू चली आओ कि मोही बुलाओ, जी है ना। स्वामी जी अब आगे हम लोग मानस ध्यान पर चर्चा कर रहे थे, तो प्रेम की भी चर्चा आ गई, उसी का एक भाग भी है। संत कबीर साहब की वाणी को जब हम पढ़ते हैं, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, तो मूल ध्यान जो है गुरु रूप को बतलाया गया है, इस विषय में स्पष्ट किया जाए। जी देखिए, गुरु महाराज के प्रवचन में है सत्संग सुधा। जी जी आप जब देखेंगे भाग 1 भाग 2 है ना, जी तो उसमें आप भाग 3 उसमें देखिएगा, प्रवचन में आया है जी कि मानस रूप में वो कहते हैं कि जिनको जिसमें श्रद्धा हो जी जी उसको उस रूप का ध्यान करना चाहिए। अच्छा लेकिन तब आज इसका मतलब कि आपको अपने गुरु में प्रेम नहीं है। अच्छा जी मैं तो गुरु रूप को ही ध्यान में रखता हूँ, जी 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 रखता हूँ। गुरु का जो रूप होता है ना, जी जी वास्तव में वो तो किसी कलाकार की कल्पना नहीं है, जी जी वो यथार्थ रूप है। बाकी जितने भी रूप हैं, भगवान विष्णु या भगवान शिव, भगवान के मतलब किसी भी देवी देवता के, अनेक रूपों का लोग ध्यान भी करते हैं। हाँ, वो पौराणिक ग्रंथों में जो उनके शरीर के संबंध में वर्णन किया गया है, जी 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 उस हिसाब से कलाकारों ने कल्पना करके बनाया है। जी 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 काल्पनिक रूप है, उस रूप का भी लोग ध्यान करते हैं, उससे भी लाभ होता है। जी लेकिन गुरु का जो रूप होता है वो तो मानव रूप है ना, जी जी मानव शरीर है, वो मानव शरीर है, और रूप जो है वह यथार्थ है, हाँ जी जी किसी की कल्पना नहीं है। जी ये जो हमारे सामने गुरु महाराज का रूप है, ये कल्पना नहीं है। जी जी इसी रूप में वो इस संसार का उपकार कर रहे थे। जी तो इसीलिए गुरु रूप शुद्ध रूप है, जी शुद्ध रूप है। इसीलिए कहा कि रूप गुरु का सबसे शुद्ध होता है, मूल पवित्र होता ध्यान गुरु रूप को बतलाया गया है। है। मूल ध्यान, जी मूल ध्यान यहाँ कहने का मतलब है कि इष्ट के रूप में अगर किसी का चयन करना हो जी जी तो गुरु रूप का चयन गुरु रूप में कीजिए, चयन करना। गुरु रूप का चयन जी कीजिए। जी तो स्वामी जी, ये जो रूप ध्यान है, इसका जो प्रभाव है, इसके विषय में संतों ने अपना अलग अलग विचार प्रकट किया है। जैसे जब हम बाबा नानक से जानना चाहेंगे, तो वो कहते हैं कि गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। इस मानस ध्यान का इतना महत्व है, बाबा नानक कह रहे हैं। आपका विचार जानना चाहते हैं। जी देखिए, पहली बात तो जानना चाहिए कि मानस ध्यान है क्या। जी जी देखे हुए रूप को मन से बना करके जब हम अपने अंतर में अपने ख्याल को उस पर स्थिर करते हैं जी जी तो उसको मानस ध्यान कहते हैं। गुरु महाराज की यही परिभाषा है। मानसिक रूप से जो मानसिक रूप से दर्शन, मानस दृष्टि से जिस रूप को आप देख रहे हैं वो मानस रूप है, जी और उसमें अपने मन को तल्लीन कर देना मानस ध्यान है। जी जी तो सिमटाव का यह जप की तुलना में विशेष स्थान रखता है, विशेष स्थान रखता है। और इसकी महिमा इतनी है कि गुरु महाराज ने तो एक जगह कहा भी है जी जी कि एक अंधा जो कभी किसी रूप को नहीं देखा है, वो भी एकाग्रचित होकर के और जिस इष्ट का मंत्र जप करेगा तो उसका रूप उस अंधे को भी मानस दृष्टि में आ जाएगा, अच्छा। अंधे को भी आ जाएगा। तो सूरदास जी महाराज जो ध्यान करते थे, जी, उनको तो आंख था ही नहीं। लेकिन कृष्ण का वर्णन कैसा, बाल रूप कृष्ण के वो इष्ट मानते थे, कभी वो देखे भी नहीं। नहीं थे, जन्मांध थे, लेकिन वो भगवान कृष्ण को हूबहू मानस रूप में देखे थे। तब तो वो एकदम से ऐसा वर्णन करते हैं भगवान कृष्ण का कि दुर्लभ वर्णन है किसी कवि के, किसी संत के। जी उन्होंने जिस तरह वर्णन किया है, कोई किया है भगवान कृष्ण के। इसका मतलब उनके अंदर की जो आत्मिक दृष्टि थी वो खुल चुकी थी। मानस दृष्टि, मानस जप करते करते गुरु महाराज कहते हैं कि जन्मांध व्यक्ति भी सही सही जप करेगा तो अपने इष्ट को अपने अंदर हूबहू देख लेगा, मानस रूप एक को। प्रसंग स्वामी जी याद आ रहा है, जैसे कि हम महाभारत के प्रसंग को जब
पढ़ते हैं तो उसमें एकलव्य की बातें आती है, उनका कौन सा ध्यान था, उस विषय में थोड़ा बताया जाए। जी जी। देखिए, मानस ध्यान में जैसे हम पहले सर्वांग का ध्यान करते हैं, फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि वहां से सर्वांग से हटा करके अपने चित्त को जो है भावेन सुस्मितम मुखम, केवल मुखार बिंद में केंद्रित कीजिए और वहां खूब श्रद्धा और प्रेम से देखिए। तो फल क्या होगा कि जो इष्ट का गुण है वो आप में आएगा। अच्छा। द्रोणाचार्य ने उसको शिष्य बनाने से इनकार कर दिया हाँ, जी जी तत्कालीन जाति व्यवस्था के कारण, जी जी जी। लेकिन वो एकलव्य श्रद्धावान था। श्रद्धावान था। हाँ जी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय, हाँ, और वो श्रद्धावान था, तत्पर था उस अपने ज्ञान लक्ष्य प्राप्ति के लिए। लक्ष्य के लिए, हाँ, जी। ज्ञान प्राप्ति के लिए। जी जी। उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य की, और उसको गुरु मान करके एकाग्र चित्त होकर के द्रोणाचार्य की मूर्ति को ध्यान करते थे। और द्रोणाचार्य की मूर्ति जब चेहरा जब उनके अंदर आ जाता था जी जी जी। तो द्रोणाचार्य की विद्या जो वो संकल्प करते थे, वो विद्या भी उनको धीरे धीरे ज्ञान में आने लगता था। जी जी। तो देखिए ध्यान से कितना प्रभाव होता है। तो नानक साहब जो कह रहे थे कि जो मन में इच्छा रखते हैं उसकी पूर्ति होती है, तो इस तरह से एकलव्य ने प्राप्त किया। जी जी बिल्कुल, उनका जो लक्ष्य था हाँ। शास्त्र विद्या सीखना, शस्त्र विद्या, जी जी। वो सारे धनुर्विद्या को सीख गया उनको मानस ध्यान करते करते, और अर्जुन से भी योग्य हो गया था। अच्छा। और आप एक प्रसंग सुने होंगे जी जी। कि अंशुमान नाम का एक राक्षस था जो युद्ध के बाद भी बच गया था जी जी जी। महाभारत के, और वो कौरव पांडवों को मारना चाहता था क्योंकि वो कौरव पक्ष का था। जी जी। भगवान कृष्ण ने कहा कि सब तो मर गए लेकिन वो बच गया, उसको मार देने पर शांति रहेगी। तो अर्जुन और पांडव लोगों ने कहा कि हम बहुत थक गए हैं, अभी उनका पीछा कौन करे। लेकिन वो जब उत्पात करने लगा, और वरदान भी था उसको एक दिन के लिए कि वो सभी पांडवों को और कृष्ण को भी हरा देगा। जी जी। तो भगवान कृष्ण जानते थे, तब कहा कि कोई नहीं जाएगा, उसको मारना जरूरी है। तो कर्ण का एक पुत्र था वृषभ छोटा, अच्छा अच्छा। कहा कि भगवान कृष्ण को आप हमको आदेश देंगे तो हम मार देंगे। अच्छा। कहा कि ठीक है जाओ। वो गया और उसको मार के लेते आया। अच्छा। सब आश्चर्यचकित कि बड़ा बड़ा वीर उससे लड़ने के लिए आनाकानी कर रहे थे और ये बच्चा जाकर कैसे मार दिया। अच्छा। तो कहा कि भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा बताओ कि तुम कैसे मारा। हाँ, तो कहा भगवान आप तो समझ ही रहे हैं कि तुम बालक हो, इतना दूर ये वीर था, तुम कैसे मार दिया इस राक्षस को। कहा भगवान आप दूसरों को जनाने के लिए पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बैठ करके आपका मानस ध्यान किया। अच्छा। और जब आपको मैं अपने अंदर हूबहू उतार लिया, अच्छा। तो आपकी शक्ति मुझ में आ गई वाह। और मैंने उस शक्ति से मार दिया। देखिए मानस ध्यान का जी, कितना चमत्कार इष्ट है। का गुण आ जाता है ना। योग दर्शन में भी लिखा है कि जिस रूप का आप ध्यान करते हैं, उस रूप का चिंतन करते हैं, जी जी। तो उसका गुण भी आप में आएगा। तो स्वामी जी इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है गुरु ध्यान धरो मन में अपने। हाँ जी। गुरु ध्यान धरो मन में अपने। हाँ। और सतगुरु सतगुरु नित्य पुकारत छीजत पाप समूह रहे। जी, जी। पाप समूह छीजता है। रहमान साहब थे, जी जी। उनसे किसी ने कहा कि आपको काम क्रोध लोभ आदि विकार सताते हैं कि नहीं। अच्छा। तो उसने क्या जवाब दिया, कहा कि जिन नैनन प्रीतम बसियो तह कहाँ और समाये। अच्छा। वाह। प्रीतम जिस नजर में बस गए हैं, जी जी तो उसमें दूसरा कहाँ समाएगा। जी जी। भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। किसी सराय में अगर कोई गया धर्मशाला में रहने के लिए और देखता है कि यहाँ तो बरामदे तक में लोग भरे पड़े हैं, जी जी। तो वो पूछता भी नहीं मैनेजर से कि जगह है कि नहीं है, वो अपने वापस लौट जाता है। का उसी तरह जब हृदय में
सदगुरु रूप ही है मेरा। सदगुरु रूप ही एकदम से जो बसा लिया है। काम क्रोध जैसे अतिथि अगर राही आते भी हैं तो वो भीतर नहीं जा पाते, बेचारे घूम के भाग जाते हैं। जी जी। तो गुरु महाराज जी ने कहा ना, सदगुरु रूप ही में धारत काम क्रोध मद लोभ दह, तो उनकी जगह नहीं रहती है क्या ध्यान करने से? सठ विकार जित अनघ अकामा अचल अकिंचन सूचि सुख धामा। आप जिनका ध्यान कर रहे हो सठ विकार जयी हैं, और जब वो बसेंगे तो वहां पर विकार कैसे आएगा? स्वाभाविक है, नहीं आएगा। जी जी। एक पद्य है शिव नारायण स्वामी का, इसी मानस ध्यान पर है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरत बिच निरखो तबूर होत इंजोर। इस पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। जी। गुरु मूर्ति के, गुरु रूप के ध्यान के लिए वो कहते हैं कि अगर निहारना है ना, जी देखिए निहारना और देखना में बड़ी फर्क होता है। अच्छा, ऐसा? निहारना, किसी को जब आप गौर से देखते हैं एकदम ऊपर नीचे, तो कहेगा कि हमको निहार रहा है। अच्छा, मतलब उसमें विशेष एकाग्रता होती है। विशेष मतलब किसी चीज को विशेष रूप से आप देख रहे हैं। जी जी। और ऐसे देखना तो वो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आप देख लिए, ये भी आया वो भी गया, वो भी आया वो भी गया। निहारना का अर्थ होता है विशेष रूप से उसको देखना। जी जी जी। वो कहते हैं गुरु मूर्ति को निहारिए, एकाग्रचित होकर के देखिए। जी जी। जब एकाग्रचित होकर के देखेंगे, सुरती मतलब यहाँ ख्याल में, अच्छा अच्छा। ख्याल में, आपके ख्याल में गुरु की मूर्ति होनी चाहिए, गुरु का रूप होना चाहिए। जी जी जी। ऐसा होने से क्या होगा हम्म। कि जैसे जैसे इष्ट का रूप आपके अंदर में स्पष्ट होते जाएगा, जी जी। आपके अंदर का अंधकार भी साफ होते जाएगा। अच्छा, और तब तब वो होते दृष्टि योग होगा, जी जी। प्रकाश भी हो जाएगा। हाँ। महापुरुष लोग की वाणी है, साधन करने पर सब अनुभव में आता है लोगों को। जी जी जी। तो स्वामी जी ये कह रहे थे कि जो गुरु महाराज ने लिखा है कि गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने। इस विषय में थोड़ा सा और स्पष्ट चाहते हैं कि ये तिल द्वार लखो तन में अपने मानस ध्यान के बाद का है क्या? गुरु ध्यान धरो मन में अपने, अपने मन में गुरु का ध्यान कीजिए। जी जी। गुरु का ध्यान जब हूबहू हो जाएगा तो आप में यह योग्यता आ जाएगी जी कि दृष्टि योग करने के बाद वह तिल द्वारा आप देख पाएंगे। मतलब बिना मानस रूप का ध्यान किए दृष्टि योग अगर करेंगे तो नहीं होगा। जी भूमि पड़न चह छुअन आकाशा, गुरु महाराज ने कहा है। जी जी। इसीलिए गुरु के रूप का ध्यान अपने अंदर में हूबहू कर लेना चाहिए। भगवान शिव ने भी पार्वती से कहा था कि गुरु मूर्ति स्मरेण नित्यम, गुरु नामनी सदा जपेत, गुरु आज्ञा प्रकुर्वीतः, गुरु रण्यो न भावेत। हे पार्वती, साधना में सफलता, जीव जो है वह शिव की अवस्था प्राप्त करना चाहता है तो उसको नित्य नियमित रूप से गुरु का ध्यान करना होगा, गुरु के बताए मंत्र का जाप करना होगा, गुरु की आज्ञा में अपने आप को रखना होगा, और गुरु रण्यो न भावेत, और उसको इस संसार में गुरु के अलावा कोई और भाना नहीं चाहिए। जी जी जी। कोई और भाना नहीं चाहिए, मतलब दूसरे का स्थान ही नहीं हो। दूसरे के स्थान ही नहीं है। जी जी। बस गुरु की चर्चा सुनना, गुरु की महिमा सुनना, गुरु का चिंतन करना, गुरु के आदेश उपदेश में अपने को रखना, बस उसका यही उसको भाता है। इसके अतिरिक्त सांसारिक बातों में उसकी कोई रुचि नहीं है। जी जी। स्वामी जी, एक प्रसंग मुझे स्मरण में हो रहा है। जब महर्षि संत शिव जी महाराज गुरु महाराज की सेवा में उपस्थित होते थे, ऐसा सुने हैं कि उनकी दृष्टि संत सदगुरु के चरणों में रहती थी, तो उनका मानस ध्यान कैसा होता होगा? जी। देखिए, सेवा से सदगुण है आते हैं। जी जी जी। उनकी सेवा एक तो इतिहास में सबसे दीर्घ काल की सेवा है। वो 40-42 साल, 40 वर्ष होता है। हाँ 40 वर्षों तक कोई शिष्य सेवा में गुरु का इतिहास में नहीं है, हमने पढ़ा है। जी जी। कोई नहीं है। दूसरी बात है कि
गुरु के प्रति एक निष्ठता, जी 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 विवेकानंद जैसे शिष्य को भी अपने गुरु की एक निष्ठता, मतलब गुरु की पूर्णता पर उनको विश्वास नहीं था। कभी ऐसा हुआ था। हाँ, रामकृष्ण परमहंस को विश्वास दिलाना पड़ा, जी 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 हाँ हाँ, दिलाना शुरुआती पड़ा। दौर में ऐसा हाँ था, दिलाना पड़ा। जी जी जो राम है वही कृष्ण है और वही राम कृष्ण है, जी जी हाँ इसको अनुभव कराना पड़ा। जी लेकिन बिना किसी चमत्कार के गुरु महाराज के प्रति पूज्यपाद का एक शुरू से ही समर्पण भाव रहा। जी और उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु के पूर्ण होने पर कभी भी संशय ही नहीं किया, एक निष्ठ भाव से उनकी सेवा की। और आपको एक प्रसंग ये सुना देता जी हूँ। जी हाँ सुना दिया जाए जी। जो रांची के थे गजानन तुलसियान, जी जी हाँ वो एक दिन सुना रहे थे कि वो 3-4 लोग थे। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज ने हमसे पूछा कि आप गुरु महाराज को देखते हैं? अच्छा तो कहा कि कहाँ देखते हैं? तो कहते हैं कि ध्यान में मन लगाइएगा तब ना, इधर उधर मन लगाइएगा कहाँ से देखिएगा। अच्छा हम गुरु महाराज को ऐसे ही देखते हैं जैसे आपको देख रहे हैं, वाह देखिए आपको देख रहे हैं। तो एक तो उनका गुरु शिष्य का संबंध एक जन्म का नहीं होता, जी 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 पूर्व जन्म का था, इसीलिए जन्मजात उनके प्रति वो श्रद्धा बन गई। वो जब आपका ऐसा हो जाएगा, राधा स्वामी ने कहा है, जी जी बाहर के संग अस जब होई सदगुरु संप्रीतम नहीं कोई, तब अंतर का सत्संग धारे सूरत चढ़े आसमान पुकारे। जी का बाहर जब आपका ऐसा मनोभाव हो जाएगा कि संत सदगुरु से बढ़ करके इस दुनिया में कोई मेरा प्रियजन नहीं है, कोई मेरा हितैषी नहीं है, कोई मेरा अपना नहीं है, जी जी तब अंतर का सत्संग अपने आप हो जाएगा, सूरत आसमान की ओर चढ़ जाएगा। यही है सतगुरु को धरि ध्यान, जी जी है ना। हाँ तो सहज श्रुति शुद्ध करी, श्रुति सहज शुद्ध हो जाएगी। इस पर मैं जानना ये चाह रहा था कि जिनका हम ध्यान करते हैं उन्हीं की सेवा में यदि हम हैं तो मानस ध्यान कितना अच्छा बनता होगा। उनका जो सेवा में थे हमारे महर्षि संत सेवी जी महाराज, उनकी भावना कैसी उस समय होती होगी। तो गुरु महाराज ने जो कहा सतगुरु को धरि ध्यान सहज श्रुति शुद्ध करी, तो जब वो ध्यान करते होंगे तो उनकी सूरत कैसी शुद्ध होती होगी, कितनी शुद्ध होती होगी। जी देखिए, एक तो पहली बात जो है स्पष्ट जान लीजिए जी जी कि जिनका आप ध्यान कर रहे हैं उनकी आप सेवा में है। हाँ जी जी तो पहली बात कि जिनकी सेवा में है उनके चारों तरफ का आभा मंडल कितना पावन है, अच्छा उस आप आभा मंडल में है। जी एक तो ये लाभ है। तो आभा मंडल सात्विक है तो आप सात्विक रहेंगे। जी 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 ऊपर से सेवा कर रहे हैं तो सेवा से सद्गुण आप में आएगा, जी 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 सेवा से मेवा मिलेगा मिलेगा। जी जी तीसरी बात है कि खुली आंखों से आप उस रूप को हरदम देख रहे हैं, जी 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 हाँ हर क्षण हर क्षण देख रहे हैं। जी जी तो आंख बंद करेंगे तो थोड़ा बहुत प्रारंभ में जी पूर्व जन्म के संस्कार से हल्का फल्का हिल डोल होगा, लेकिन वो सहजता से सिमटेगा। और सेवा कर रहे हैं तो उस महापुरुष का आशीर्वाद तो साथ है, जी 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 कृपा भी तो साथ है। और जब गुरु की कृपा साथ है तो गुरु कृपा ही केवलम ना, जी जी तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। एक दिन हमको पूज्यपादाचार्य श्री कह रहे थे अच्छा कि गुरु महाराज जिस दिन किसी बात के लेकर के थोड़ा हंस देते थे, खुश हो जाते थे, तो उस दिन ध्यान में बैठने पर वो जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है वो हटता ही नहीं था। अरे राम सहज हो गया, खुश हो गए। तो आप खुश हो गए, कृपा आ गई। तो कहते थे कि वो खुश हो जाते थे, किसी बात पर हंस देते थे या थोड़ा बड़ाई कर देते थे कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा तो उस दिन एकदम से मतलब हटता ही नहीं था। वो आंख खोल के देखो, आंख बंद करके देखो, मगन हो जाते थे। मगन हो जाते थे। आंख खोल के भी वही याद रहता था, वही दिखता था, आंख बंद करके भी मन गदगद रहता था। तो आप समझ सकते हैं हाँ, कि सौभाग्यशाली है वो लोग। सौभाग्यशाली है। तो स्वाभाविक है। अब महर्षि संत सेवी जी महाराज जी। की सेवा ऐसी थी, निष्ठा ऐसी थी। गुरु महाराज ने तो कहा भी था कि हाँ। आपकी सेवा मेरी क्या बोले आ, थे?
हाँ। मेरी सेवा आपकी तपस्या है, साधना, जी जी, साधना है। बुझिए। साधना, आपको एक और प्रसंग बता देता हूँ, जी, जी। सेवा की महिमा है। हाँ, एक सेवक गुरु महाराज के, जी जी, वो निजी सेवक स्नान करके ध्यान करने चमरिया हाउस में चले गए थे। अच्छा। और गुरु महाराज ने पुकारा तो लोग बोले कि हुजूर स्नान करके चला गया है सेवा करने। गुरु महाराज ध्यान करने गए। ध्यान करने, अच्छा। गुरु महाराज बुला के बोले मेरी सेवा छोड़ करके ध्यान करोगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, मेरी- किसका ध्यान कर रहे थे? किसका ध्यान कर रहे हैं? किसका ध्यान कर रहे थे? उसकी आदेश ये है कि हमारी सेवा करो। जी, जिनका ध्यान कर रहे थे वो उन्हीं की सेवा के लिए उन्हीं कर की रहे सेवा के लिए तो कर रहे हैं। जब हमारा आदेश होगा कि ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठो, ध्यान फलीभूत होगा। जब आदेश है सेवा करो, तो सेवा करते हुए ध्यान फलीभूत हो जाएगा। थे। जी 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 जी, सेवा करते हुए ध्यान फलीभूत हो जाएगा। मूल बात है गुरु कृपा। जी जी जी, जो गुरु हो ही दयाल दया छिन, दया दिल हेरी है। कोटि कर्म कटी जाए, पलक छिन फेरी है। जी जी, एक क्षण उनकी कृपा हो जाएगी, करोड़ों जन्म के पाप काट देंगे। करोड़ों जन्म के पाप काट देंगे, जी आंख बंद करके आंख खोल के। जी, लेकिन जिनकी जो गुरु की आज्ञा है वो मूल बात है। जी तो आपको अगर सेवा की आज्ञा है तो सेवा कीजिए, और सानिध्य में है तो आप तो लाभ है, लाभ में भाई। वो सानिध्य का लाभ, उस सात्विक वातावरण, ऊर्जा का लाभ, उनकी कृपा, उनका इस खुली आंखों से जो देखते हैं वही ना बंद आंखों से दिखेगा। जी जी। स्वामी जी, आपके अंदर से ज्ञान का इतना पेटड़ा खुलता है कि पूछने का मन बनते ही रहता है, बनते ही रहता है। इतना आप निकालते रहते हैं भीतर से खजाना। तो मैं और भी जानना चाह रहा था इस विषय में कि जैसे गुरु महाराज ने जो ये कहा कि यदि सदगुरु का आप ध्यान करते हैं तो सूरत जो है शुद्ध हो जाएगी। उसके बाद लिखते हैं कि सामने में बिंदु को देखेंगे तो जो सूरत शुद्ध होगी ध्यान करने से, इसका मतलब जो मानस ध्यान, इसका विशेष महत्व है सूरत शुद्ध करने में। जी गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। जी मतलब हमारी जो चेतन वृत्ति है, हमारा जो ख्याल है, जी जी, यह रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में रहता है, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण और संसार के संग के कारण, विषय संग के कारण। और जब रजोगुण और तमोगुण में रहेगा तो सूरत अशुद्ध रहेगी, क्योंकि उस समय संसार का चिंतन होगा या नींद आलस आएगी, अच्छा, मूढ़ता। लेकिन सूरत शुद्ध होगा, सात्विक सूरत होगा, तो सात्विक सूरत से सौम्यता रहती है, चित्त प्रसन्न रहता है और चिंतन परमार्थिक होता है। जी जी जी, तो गुरु महाराज कहते हैं कि आपका सूरत शुद्ध हो जाए, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से मुक्त होकर सतोगुण में आ जाए, क्योंकि साधना तो सतोगुण से होगी, सतोगुण में होगी। दुआ दुई तजे जो दुविधा, रजगुण तमगुण त्यागे, और सदगुरु मार्ग उलट निरेखे तब सोवत उठी जागे। रजोगुण तमोगुण को अपने चित्तवृत्ति से निकालना होगा, ख्याल से हटाना होगा। तो हमारी मनोवृत्ति सात्विक हो जाए, राजसी तामसी वृत्तियां दब जाए, सात्विक वृत्ति में रहे। इसके लिए जरूरी है कि सात्विक पुरुष को अपने अंदर में लाइए। ऑलवेज कीप ए पायस पिक्चर ऑन द वॉल ऑफ योर माइंड। ये एक दार्शनिक हुए, अमेरिकन दार्शनिक थे, उनकी उक्ति है कि आप अपने मन रूपी दीवाल की खूंटी पर एक पवित्र पुरुष का फोटो टांग के रखिए। अच्छा, हाँ, टांग के रखिए हमेशा, मतलब मन में पवित्र रूप का चिंतन रखिए। उससे क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि आपके चित्त में संसार नहीं आएगा। अच्छा, वही बात गुरु महाराज कर रहे हैं। एक बात हम इस पर जानना चाह रहे थे। लोग बहुत से तस्वीर को रखा करते हैं अपने कमरे में, पूछा भी करते हैं कि ध्यान जब करते हैं तो ख्याल इधर उधर चला जाता है, इस तस्वीर पर उस तस्वीर पर। एक तस्वीर की जो बात आपने कही, उसमें हम ये जानना चाह रहे थे कि किस तरह से, मतलब तस्वीर जो हम रखते हैं एक कैसे रखें कमरे में, और तस्वीर जो रखते हैं उसके लिए क्या कह रहे हैं। जी, गुरु महाराज ने कहा है, जी जी, एक बगीचा में कई फूल है तो भंवरा
कभी इस पर कभी उस पर कभी उस पर बैठेगा। जी जी लेकिन अगर एक ही फूल हो तो कहाँ जाएगा? एक ही पर बैठेंगे। एक ही बैठेगा, एक ही पर बैठेगा। जी जी उसी तरह कई तरह के रूप अगर आप अपने ध्यान कक्ष में बैठा के रखेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपका ख्याल सॉरी कई रूपों में जाएगा। तो क्या करना चाहिए? अपने ख्याल को एकाग्र करने के लिए किसी इष्ट के भी किसी एक रूप का चयन करना चाहिए। पहले तो इष्ट एक हो। जी 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 इष्ट का मतलब ही होता है कि परमात्मा के अनेक रूपों में किसी एक रूप को आपने चुन लिया। नदी किनारे बहुत सी नावें हैं, पार जाने के लिए आपने किसी एक नाव का चयन कर लिया। जी 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 तो इष्ट मतलब ही होता है कि अनेक परमात्मा के रूप में किसी एक रूप को हमने अपने लिए चुन लिया। जी 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 अब उस एक रूप में कई तरह के उस व्यक्ति, उस महापुरुष, उस भगवान के कई तरह के तस्वीरें होती हैं। जी ये भी जानना चाह रहे थे कि तो उसमें भी कोई एक तस्वीर हाँ जी जी यही हम कह रहे थे। शुरू से अंत तक चारों तरफ, जी मतलब आपके ध्यान में उस रूप को जिनको रखना है। अंदर में हम देखेंगे बाहर में भी वही एक रूप। एक रूप आपके पास होना चाहिए। जी 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 तो स्वाभाविक रूप से बार बार उसी का चिंतन होगा और उसी में ख्याल स्थिर होगा। जी स्वामी जी ने बहुत अच्छा बतलाया मानस ध्यान के विषय में। आप सभी श्रोता जब इस पर गौर करेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा इसमें। मानस ध्यान किस तरह से करना चाहिए, किसका करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी चर्चाएं हुई। और स्वामी जी के पास तो खजाना है, इस पर चर्चा करते रहेंगे, चर्चाएं चलती रहेगी। लेकिन मैं स्वामी जी को कष्ट भी नहीं देना चाहता हूं क्योंकि इनकी भी अपनी दिनचर्या है और भी कार्यक्रम है। स्वामी जी ने इतना जो समय दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। स्वामी जी मैं चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन चर्चा के अंत में फिर शुभकामना चाहिए। जी जी शुभकामना भी करता हूँ और एक आपको एक छोटा सा प्रसंग सुना देता हूँ। एक कार्यक्रम में एक महात्मा गए थे। जी 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 एकदम सच्ची घटना है। अच्छा अच्छा महात्मा गए थे, वहाँ एक श्राद्ध का कार्यक्रम था उसी सत्संग में। अच्छा जी वहाँ उस अल्पायु मृत्यु हुई थी किसी की, ओहो अकाल मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु। जी जी श्राद्ध का सब लोग भोज आंगन में खा रहे थे, ब्राह्मण लोग। अच्छा और तभी उस घर में एक आदमी पर वह प्रेतात्मा आ गया। अच्छा लोग ऐसा ऐसा मानते हैं। हाँ, जी, ऐसा उपद्रव मचाने लगा कि सब लोग भागने लगे। अच्छा एक तांत्रिक थे वहां, उनको बुलाया गया झाड़ने के लिए, तो उसको उठा के पटक दिया। अरे राम और 4-5 लोगों को हाँ, जो उसको पकड़े थे उनको भी फेंक दिया। अच्छा वो आकर के कहा महात्मा जी चलिए ना थोड़ा झाड़ दीजिएगा। तो महात्मा जी सोचे कि हम कौन सा भूत प्रेत का मंत्र जानते हैं और सुन रहे हैं कि तांत्रिक बड़े नामी हैं, उनको भी पटक दिया। अच्छा हम गए तो कहीं हमको भी न पटक दे, लेकिन लोग कह रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा। महात्मा फेरे में पड़ गए बेचारे कि हम क्या करें। तो उन्होंने उनके ख्याल में आया वही वृषभ का कहानी जी 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 कि भगवान कृष्ण का ध्यान किया, उनकी शक्ति आ गई। अच्छा कहा देखिए वो बोले कि 2 मिनट समय दीजिए। वो अपने कमरे में गए, आंख बंद करके गुरु महाराज के रूप का ध्यान किया। कहा गुरुदेव हम में तो सामर्थ्य नहीं भूत प्रेत भगाने की, जी जी अब आपके हाथों मेरी लाज। और एकदम से गुरु महाराज को एकाग्रचित्त होकर के अपने मन में देख करके ध्यान किए जी जी और वहां से उठे और गुरु महाराज के चेहरे को स्मरण करता हुआ आंगन की ओर बढ़े जहां वह भूत का लीला चल रहा था। अच्छा भूत और उनके बीच में 15 से भी ज्यादा फीट की दूरी थी। जैसे ही उस भूत की नजर महात्मा जी पर पड़ी, पकड़े हुए लोगों को फेंक करके और वो भागा। अच्छा भागा बचाओ बचाओ करके। अरे राम और कुछ दूर भाग करके वो गिर करके थोड़ा सा अचेत हुआ और उसके बाद अपने आप ठीक होकर के वापस आंगन में आ गया। ये तो हमारे आंखों देखी भाई अनुभव का ज्ञान है, इसको कैसे छाड़ दीजिएगा। ये शक्ति है गुरु महाराज को अपने अंदर बसा करके थोड़ा सा भी, जी तो आप सामर्थ्य को देख लीजिए। जी स्वामी जी तब तो जब आप ध्यान करते हैं
तो हम अपने इष्ट के शक्ति को अपने में समाहित कर पाते हैं, वो शक्ति आ जाती है। झंडा की भी कहानी में भी ऐसी ही है, वो जब गुरु का स्मरण किए तो मस्किनिया को पटक दिए जी। हाँ, अब मस्किनिया ने कहा कि मुझे अपना बल था और झंडा को जो था गुरु का बल था। जी जी हाँ गुरु का बल था। ये सच्ची बात है कि जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हमारी सूरत सिमटती है और जिस रूप का ध्यान कर रहे हैं उस महापुरुष की दिव्य कृपा हमारे अंदर आती शक्ति आ है, जाती है। शक्ति आ जाती है। जी जी। तो स्वामी जी अब विराम दिया जाए और शुभकामना हुई नहीं, शुभकामना के साथ विराम देंगे जी। सभी श्रोताओं को मैं शुभकामना देता हूं और जो कुछ भी ज्ञान चर्चा हुई है इसमें आपको अगर कहीं कुछ पूछना हो तो आप स्वामी जी के नंबर पर पूछ सकते हैं। जी जी फिर अगली चर्चा में हम लोग उसको पूरा करेंगे। यह मानस ध्यान बहुत लंबा है जी 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 और इस ध्यान को जब अपने अंदर में उतारेंगे जी जी तो इष्ट की शक्ति आएगी, उनकी कृपा आएगी, आपके जो इच्छे सोई फल पावे, आपकी सारी शुभ कामनाओं की, शुभ मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और आपके अंदर से विकारों का शमन दमन होगा और श्रुति की शुद्धिकरण आपको बिंदु ध्यान करने की क्षमता देगी। इसलिए यह मानस ध्यान के बिना कोई अंतर पथ पर आगे बढ़ जाए संभव नहीं। गुरु महाराज ने कहा भूमि पड़ंच छुअन आकाशा। इसलिए यह साधना का एक महत्वपूर्ण सोपान है। आप लोग इस साधना में बढ़ें, यही मेरी शुभकामना जी। बहुत बहुत साधुवाद स्वामी जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।